नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट भूगोल अर्थात ज्योग्राफी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं 2025-26 वाला पेपर सॉल्व करूंगा जो 26, 27, 28, 29 सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, या ऐसे आपके बिहार के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय। जहां पर भी फिजिकल ज्योग्राफी बीए के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है वैसे सभी जगहों पर यही पढ़ना होता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जैसे मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको सभी टाइप के प्रश्नों के उत्तर लिखने की शैली ही बताऊंगा और प्रश्न का उत्तर आपको समझाऊंगा भी किस तरीके से लिखा जाता है। पहले पूरा पर्चा दिखाऊंगा, आपको पेपर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में उस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा ताकि आप यह जान पाए कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला रहती है, सभी बच्चे इसको पसंद भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये बात आप ध्यान रखेंगे। बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को, इस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कम से कम 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके 4 से 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। 10, 8, 18, 18 और 4 कितना होता है आपका? 18 और 4 22 क्वेश्चंस लगभग मैं आज के वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूंगा। तो आप सभी लोग प्लीज इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए नया चैनल बनाया गया है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में देता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्चा दिखाता हूं, ये देखिए ये पेपर है आपका बीए बीएससी, चूंकि बीएससी भी आप कर सकते हैं ज्योग्राफी से और बीए भी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का ये पर्चा है बेटा, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल हिंदी में कहते हैं इसी को, ठीक है। 2 घंटे का समय आपको मिलता है, 75 नंबर का आपका पेपर होता है, पूरा पूर्णांक, ठीक है। 3 खंडों में पर्चा आपका बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। सभी खंड के अपने अपने निर्देश होते हैं, उन्हीं निर्देशों का पालन आपको करना होता है। देखिए सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन बी से लघु उत्तरीय और सेक्शन सी से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। Attempt all parts of this questions, give answer of each part in about 50 words, यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। मेरे हिसाब से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है, सेम यही पैटर्न राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का होता है, सेम यही पैटर्न जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का होता है, सेम यही पैटर्न आपका मां पाटेश्वरी का होगा, ठीक है। और ऐसे और भी 2-3 विश्वविद्यालय जिनका सेम पैटर्न होता है, यही सब। बाकी पैटर्न का कोई मतलब नहीं होता। पैटर्न जैसे किसी में 5 लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय देता है, किसी में 10 अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय 4 ही करने होते हैं, 3-4 ऐसे करने होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय आपको 2 या फिर 1 करने होते हैं। बड़ा ऐसे ही नॉर्मल पर्चा आता है। मेरे हिसाब से ये जो पेपर पैटर्न है सबसे बेस्ट पेपर पैटर्न इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 10 अति लघु उत्तरीय करने हैं, 3 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय करना है। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा 2 घंटे में आसानी होती है, ठीक है। अब मैं प्रश्नों को दिखाता हूँ। मेन मकसद क्या है इस प्रश्न में? प्रश्नों को आपको दिखाना। 3 नंबर का एक प्रश्न, 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महासागरीय कटक किसे कहते हैं? ओसेनिक रीड, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा। महासागरीय कटक की मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने फोटो डाउनलोड करके यहाँ पर चिपका दी है, तो फोटो भी आपको दिखेगी, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आज की क्लास। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, एयर मॉसेस यानी वायु राशियां क्या है? विभिन्न वायु राशियां हैं जो हवा बहने का एक प्रकार से तरीका होता है। हवा भी एक निश्चित नियम के अनुसार बहती है, तो उन्हीं को वायु राशि कहते हैं। चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की उत्पत्ति के बारे में बताएं। भूकंप की उत्पत्ति कैसे थी? भूकंप का क्या है? पृथ्वी का कांपना, हिलना ही भूकंप कहलाता है, ठीक है। ये कई कारणों से होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन
वेदरिंग एंड इरोजन यानी अपक्षय और अपर्दन में क्या डिफरेंस है इसको बताएं। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं ये सारे प्रश्न, ठीक है, लेकिन अब पेपर में पूछा रहे तो 2-3 पेपर में सॉल्व करवा चुका हूं ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। चले अगला क्वेश्चन से टाइप्स ऑफ रॉक यानी चट्टान के प्रकार बताइए। यानी चट्टान कितने प्रकार के, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चट्टानें होती हैं, अवशिष्ट चट्टानें, सब कुछ बताऊंगा। बायोमास क्या है जिसको आप बायोम कहते हैं, ठीक है, बायोम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन से मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, जीवमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा लैगून एक झील टाइप होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आइसोलेशन क्या, इंसोलेशन ये क्या होता है, इसी को इंसोलेशन को हम सूर्यातप भी कहते हैं, ठीक है, सूर्यातप यानी सूर्य का प्रकाश को हम इंसोलेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन से कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपके हैं, बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैं विस्तार से आज बताऊंगा, इसका हल देखूंगा, ठीक है। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न करने होते हैं, 8 या 9 क्वेश्चंस, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अलग अलग विश्वविद्यालय का पैटर्न अलग अलग। राम मनोहर लोहिया में क्या होगा, 4 प्रश्न करने के लिए बोलेगा, 150 शब्दों में बोलेगा करने के लिए, ठीक है, परेशान नहीं होना। बस प्रश्न देखें कि लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको लिखा कैसे जाता है, बस इतना पर फोकस करें, ठीक है। देखिए प्रश्न है एक्सप्लेन कांट्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि कांट के पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। कांट का पूरा नाम है बेटा क्या, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है, बड़े अच्छे भूगोलवेत्ता हैं, इनके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के इनका सिद्धांत काम करता है, पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय पवन किसे कहते हैं। डिस्क्राइब द मेजर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है डिस्कस द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, बढ़िया प्रश्न है आपका, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से आपका जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है उसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। प्लेटें जो होती हैं वो खिसकती रहती हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों खिसकती हैं, इसकी वजह से क्या क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन प्रपोज्ड बाय डेविस, यानी डेविस के द्वारा प्रतिपादित नदी अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए। डेविस और पेंक नाम के 2 विद्वानों ने अपर्दन को लेकर के काफी काम किया है और विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं अपर्दन की। अपर्दन माने क्या होता है, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले कूड़ा कबाड़ या पत्थर को तोड़ देती है अपने और अपने साथ बहा करके ले जाती है अलग स्थानों तक, उसी को अपर्दन कहा जाता है। यानी नदी आ रही है इधर से और बीच में एक शिलाखंड है, उस शिलाखंड को तोड़ करके इसको बहा करके इसके जो चूर्ण है, इसके जो अवसाद है, इसको यानी मलबा को बहा करके ले अपने साथ ले जाती है। और तो ये बहा करके ले जाना ही अपर्दन कहलाता है। नदी के द्वारा टकराव से पत्थर का चिटक जाना, पत्थर का 2 खंडों में टूट जाना अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रिया तोड़ करके बहना पूरा या आपका अनच्छादन कहलाता है। और जहां पर ये पत्थर जो टूटा हुआ बह रहा है नदी के साथ, और जहां पर नदियों की जो गति होती बहने की वो कम हो जाती है, वहीं पर नदियां उस पत्थर मलबे को सभी को छोड़ देती हैं, जिससे निक्षेप कहता जाता है। और इसी से नदियों के द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां अलग होती हैं, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां अलग होती है। निक्षेप माने जो कूड़ा कबाड़ जो नदियां छोड़ती हैं, जो अवसाद जो मलबा गाद नदियां बहा करके अपने साल ले जाती हैं। कहीं सूखी हुई नदी देखिएगा तो देखेंगे कितना बालू वालू सब ऊपर एकदम से जमी रहती है। नदियां अपने साथ बहुत सारा कूड़ा कबाड़ मलबा बहा करके लाती हैं और वो जब उसको नहीं बहा पाती तो उसको उसी स्थान पर छोड़ देती हैं। तो छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है। जो चीज छोड़ती नदियां उसको निक्षेप कहा जाता है। और उसको जहां से तोड़ती हैं पत्थर को या किसी भी चीज को, शिलाखंड को या किसी भी चीज को नदियां तोड़ती हैं, उसको अपक्षय कहा जाता है। तोड़ करके बहाने की प्रक्रिया अपर्दन, बहने की प्रक्रिया अपर्दन, और तोड़ना और बहना दोनों मिला दे तो आपका अनच्छादन बनता है। ये तीनों चारों चीजों को आप जान लीजिएगा, हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहता है यहां से। अगला प्रश्न आपका डिफाइन द बायोस्फीयर एंड डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स, यानी कि जैव मंडल की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है डिस्कस द ओरिजिन एंड मेन फीचर्स ऑफ जेट स्ट्रीम,
यानी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति एवं प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और लास्ट अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सप्लेन द रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन बेसिन्स, यानी महासागरीय नितल, नितल माने एकदम नीचे जो गड्ढा होता है वो, उसके उच्चावच की व्याख्या कीजिए। नितल माने महासागर के अंदर जो होता है वो कौन कौन सी स्थलाकृति, महासागर के अंदर भी पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जैसे पाए जाते हैं, ऐसे ही समुद्र के अंदर भी पर्वत वगैरह पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स, यानी कि ज्वार, ज्वार की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए। ज्वार माने होता है समुद्री लहरों का एक प्रकार से ऊपर उठना, ज्वार कहलाता है, नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। तो इसका जो उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पनाएं हैं उनकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। अब सेक्शन से यानी खंडसा की बात की जाए तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके, एक क्वेश्चन सबको करना होता है, 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। राम मनोहर लोहिया में 2 प्रश्न आपको करने के लिए बोला जाता है, अधिकतर विश्वविद्यालय में 2 ही प्रश्न बोलते हैं, कहीं कहीं पर 1 प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। जहां पर 1 बोलेगा वहां पर 450 शब्द या 400 शब्द बोलेगा, जहां पर 2 प्रश्न बोलेगा, जहां पर 1 बोलेगा वहां पर 500 शब्द से ऊपर लिखना होगा, और जहां पर 2 बोलेगा वहां पर 450 शब्द या 300 450 शब्द में लिखना होता है, ठीक है। चले प्रश्न आप देखें दीर्घ उत्तरीय, डिस्कस द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैंने बार बार इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया हुआ है, ये आपका पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में सिद्धांत दिया था, ये बात ध्यान रखें। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है, जैसे आज इसमें महाद्वीप अलग अलग है, ऐसे महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, पहले इकट्ठा जुड़े हुए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में 2 खंडों में बटे, उत्तरी वाला जो खंड था उसको लारेसिया यानी अंगारा लैंड कहा गया, नीचे वाला जो था उसको गोडवादा लैंड कहा गया। दक्षिणी अफ्रीका और इसके अलावा दक्षिणी भारत अपना, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप जो निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सब गोडवादा लैंड के भाग हैं। अंगारा लैंड के भाग में अगर बात की जाए तो अंगारा लैंड में आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये सब ग्रीनलैंड, ये सब आपके उत्तरी जो अंगारा लैंड था वहां से निकले हैं। बीच की जो जल राशि जिसको डिवाइड करती थी दोनों को, पैंजिया और पैंथालासा नाम के 2 सागर थे। पैंजिया को 2 भागों में तोड़ने वाली जो बीच की रेखा थी उसको तेठीस सागर कहा गया, तेठीस सागर। तो ये सब चीजें मैं समझूंगा, आपको विस्तार से बताया भी मैं हूं, मैंने अगली क्लास में बताई होगी, पिछली क्लास में। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन द लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाई विंड्स, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। पवन माने वायु जब चलती तो उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, वायु अपने साथ कुछ चीजों को उड़ा करके ले जाती है और किसी विशेष स्थान पर छोड़ देती है, कहीं पर भी छोड़ देती है, उससे तमाम स्थलाकृतियां बनती हैं, तो उनके बारे में चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन से डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियंस, यानी अटलांटिक महासागर की धाराओं की उत्पत्ति एवं वितरण का वर्णन कीजिए। यानी अटलांटिक महासागर में जो धाराएं हैं वो धाराएं किस प्रकार से बहती हैं, गर्म धाराएं, जल धाराएं कौन कौन सी हैं जो बहती हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका चौथा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न थे, कठिन पेपर तो नहीं था, लेकिन हाँ सरल भी नहीं था आपके हिसाब से, लेकिन मैंने अधिकतर प्रश्नों को बता रखा था, आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लेते तो आपका काम हो जाता। लेकिन अब जिनका पेपर अभी लगा हुआ है उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और इससे पहले जो मैंने अगले वीडियोस, पिछले वीडियोस में दिया हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ, खंड आ के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आप देखते हैं, तमाम सारी चीजें मिल जाती हैं। ये वीडियो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल के लिए नया चैनल बनाया गया है। रीड क्या है बताएं। महासागरीय कटक की बात की है बेटा, तो महासागरीय कटक समुद्र के भीतर, महासागरीय कटक समुद्र के भीतर स्थित पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला होती है। यानी समुद्र के अंदर, जैसे पृथ्वी के बाहर पर्वत होते हैं, ऐसे ही समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं। तो समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उनको हम कटक कहते हैं, ठीक है, और समुद्र के बाहर पर्वतों को पर्वत ही कहा जाता है। तो समुद्र के महासागरीय कटक जो होते हैं, समुद्र के भीतर स्थित पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला होती है, जैसे हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है, ऐसे ही समुद्र के अंदर भी होता है। सरल अर्थ में समझें अगर इसको, तो जैसे जमीन पर हिमालय जैसी पहाड़ियां होती हैं, वैसे ही समुद्र के तल में बाबू क्या होता है, हजारों किलोमीटर लंबी पहाड़ियां हो सकती हैं या होती भी हैं। इनका निर्माण कब होता है, इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के भीतर से क्या होता है,
जो पृथ्वी के अंदर चूंकि ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलता है। अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि मैग्मा बाहर निकल रहा होता है और वो समुद्र के रास्ते में पहुंच जाता है, तो समुद्र से ऊपर नहीं निकल पाता और पानी ऊपर, चूंकि मैग्मा गरम गरम आता है, बाहर से निकल रहा, अंदर से पानी ठंडा रहता है, तो ठंडा और गर्म मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो मैग्मा हो ठंडा हो जाता है, विशाल मात्रा में निकलता है। इसीलिए एक प्रकार से ऊपर नहीं निकल लेता जल, उसको ज्वालामुखी जो है जल में नहीं निकल पाती है, तो जल से ठंडा होता रहता है। और उससे क्या होता है, वही जो लावा बन जाता है, यानी लावा मतलब कि ठंडा लावा हो जाता है, जिससे कठोर चट्टानें बन जाती हैं। वही चट्टान पर्वत या कटक कहलाती हैं, जो समुद्र के अंदर ही होती हैं। तो ऐसे ऐसे पर्वतों पर ज्वालामुखी निकला तब तो बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन जब समुद्र से निकलता है तो समुद्र का पानी जो है उसको ठंडा कर देता है लगे हाथ, तो फिर उससे क्या होता है कि वो ठंडा होकर के थोड़ा ठोस हो जाता है। जैसे आप गर्म चीजों को, गर्म चीज रहता है पिघला पिघला, कभी आप पन्नी पिघलाए हो, पन्नी कभी आप पिघलाइए, लेकिन चपकती बहुत जल्दी है वो, तो पन्नी जब पिघला देते हैं एकदम से, तो एकदम से कैसे देते हैं, तो एकदम से लगता है कि हाँ, ठीक है। तो देखें, तो ये आपका होता है जो अटलांटिक कटक है विश्व का, अटलांटिक महासागर में जो कटक है, ये बड़ा फेमस कटक है। शायद बीच में आवाज मेरी चली गई होगी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। एक्चुअली में क्या था, कुछ टेक्निकल इशू हो गई, जो हो चुकी थी। तो महासागरीय कटक के बारे में आप पहला प्रश्न आप देखते हैं। महासागरीय कटक क्या है बेटा, जैसे कि पृथ्वी पर तमाम सारे पर्वत होते हैं, ऐसे ही क्या होता है, जब समुद्र के अंदर से कभी ज्वालामुखी ऊपर निकल रहा होता है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, जो कि तरल पदार्थ होता है और बहुत ही हीट होता है, गर्म होता है। अब जब वही गरम गरम लावा जो मैग्मा जो है बाहर निकल रहा होता है, तो पर्वत या पृथ्वी के पास से निकलता है तो फट करके निकल जाता है। लेकिन जब समुद्र के रास्ते से बाहर आने के लिए वो निकलता है, तो समुद्र का पानी जो होता है ठंडा होता है और वो उसको ठंडा कर देता है मैग्मा को। तो मैग्मा जो है जम जाता है और बहुत ही कठोर हो जाता है। उसी मैग्मा के जमने से कटक का निर्माण होता है, समुद्र के अंदर वाले पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो महासागरीय कटक समुद्र के भीतर स्थित पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला होती है। सरल अर्थमन देखिए, जैसे जमीन पर हिमालय जैसी पहाड़ियां होती हैं, वैसे ही समुद्र के तल पर भी हजारों किलोमीटर लंबी पहाड़ियां होती हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के भीतर से मैग्मा यानी लावा बाहर निकल करके समुद्र के ठंडे पानी में से होकर के जम जाता है और ठोस बन, ठीक है।